हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आए हैं शालीमार गार्डन गाज़ियाबाद। और अब आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोग एक्चुअली में किसकी सरकार को सपोर्ट करते हैं। और ख़ास करके आज हम एक सवाल सबसे ज़रूर करेंगे कि जो भी अभी रिसेंट की सरकार है बीजेपी की, इन्होंने एजुकेशन को लेके क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या काम नहीं किए हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और पता लगाते हैं इस चीज़ का। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सोनू है सर। सोनू, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? आपके हिसाब से कौन सी ऐसी वो सरकार है जो यूथ के लिए काम करेगी, एजुकेशन के ऊपर काम करेगी, इन सारे मुद्दों को ध्यान रखेगी? और आपके इस एरिया में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी आपके साथ? बीजेपी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार देखो काम तो सबको दिख ही रहा है और काम हो भी रहा है। जैसे हमें बता दीजिए थोड़ा सा काम। यही नाली गरंजे, रोड, राशन, ये गरीबों के लिए यही सब चाहिए और ये सब हो रहा है और यही सरकार चाहिए हमें, और क्या चाहिए। तो अभी आपके यहाँ से बीजेपी से खड़ा कौन हुआ है? हमारे यहाँ से सुनील शर्मा जी खड़े हुए हैं। MLA वही है यहाँ के। अच्छा। जी। तो बीजेपी की सरकार आपके हिसाब से हर एक फील्ड में सब कामों को कर रही है अच्छे से? लगभग सर हमारे हिसाब से तो सही काम कर रही है जहाँ तक है। जैसे तो अच्छा महंगाई को लेके आपका क्या कहना है? देखो सर, महंगाई तो कोई सी भी सरकार कम नहीं कर सकती, क्योंकि देखो महंगाई जब एक टाइम पे 300 रुपये लेबर थी, ठीक है, और अब 500 रुपये लेबर है, तो महंगाई तो थोड़ी सी फ़र्क पड़ेगा ही सर उसमें। जी। तो उसी हिसाब से लेके सरकार क्या करेगी इसमें। और आपके हिसाब से बीजेपी जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, ये एजुकेशन को लेकर क्या काम कर रही है? सर एजुकेशन के बारे में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ा था। अच्छा। हाँ, तो अभी तो मेरे को इस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ा था। उस टाइम पे केजरीवाल की भी सरकार नहीं थी। हाँ। उस टाइम शीला दीक्षित की सरकार थी, उस टाइम में मैं दिल्ली में पढ़ा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपके यहाँ से सुनील शर्मा जी खड़े हैं और आपके हिसाब से वही यहाँ पर आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए सर, क्योंकि काम हो रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, देख रहा है। बस साफ सफाई, नाली गरंजे, ये सब चीज़ चाहिए, क्योंकि देखो हमारा आसपास में स्वच्छ होगा तो हमारी सेहत भी सही रहेगी और हमारा दिमाग भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। अच्छा, आप अभी यहीं पे ही रहते हैं? हाँ जी, मैं गाजियाबाद से ही हूँ। तो अभी आपके यहाँ से आपको क्या लगता है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी? एक्चुअली ये जो गाजियाबाद है वो दिल्ली NCR का पार्ट है, तो गवर्नमेंट के चांसेस तो बीजेपी के ही लग रहे हैं, बट देखते हैं किसकी सरकार आती है। अभी अखिलेश का भी खूब धूम मची हुई है। अच्छा। तो देखते हैं सपा आती है या फिर बीजेपी आती है। बट बीजेपी ने भी वैसे अच्छे काम किए हैं, बट बच्चों का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा डाउनवर्थ में जा रहा है, क्योंकि स्कूल्स काफ़ी टाइम से बंद पड़े हुए हैं, तो इससे उनके कैरियर पे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये थोड़ा कोरोना का माहौल भी ऐसा बना हुआ है, अभी लोग घरों में क्वारंटाइन हुए हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इससे बच्चों के फ्यूचर पे थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो आपके हिसाब से एजुकेशन में ऐसी क्या क्या चेंजेस हैं जो होने चाहिए कि वो गवर्नमेंट करे, जिससे बच्चों के फ्यूचर के लिए और थोड़ा ब्राइट हो बच्चों का फ्यूचर? अगर बीजेपी सरकार आती है तो पहली चीज़ तो ये है कि बीजेपी काफ़ी अच्छी सरकार है, काफ़ी अच्छा सोचती है, हर किसी के बारे में सोचती है, मतलब बच्चों से ही नहीं है, बड़ों के बारे में भी सोचती है। काफ़ी काम भी किया है बीजेपी सरकार ने, हमारे योगी जी ने काफ़ी काम किया है यूपी के अंदर। तो बट बच्चों के लिए अभी कोई काम नहीं किया है। जैसे उन्होंने जो काम किए हैं, क्या क्या काम किए हैं, आप कुछ जो भी आपको पता हो? लेडीज़ की बहुत सेफ्टी कर रखी है, जैसे यूपी में थोड़ा सा लेडीज़ सेफ नहीं थी, अब सेफ है यूपी में। और यूपी की मतलब कह सकते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छा काम किया है। काम तो सपा सरकार ने भी काफ़ी अच्छा किया था, बट बीजेपी के अपने मतलब यू कैन से कह सकते हैं बीजेपी है। चलिए, वैसे यहाँ से खड़ा कौन है गाजियाबाद से? आई डोंट नो एनी आइडिया। चलिए, कोई नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रौनक है। और रौनक, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, मैं कौन ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन? हाँ जी। क्या कर रहे हैं आप? कंप्यूटर साइंस IIT लखनऊ से। IT लखनऊ। हाँ जी। अभी आप के हिसाब से जो नई गवर्नमेंट आनी चाहिए वो हमारे जैसे यूथ के लिए और एजुकेशन को, खास करके एजुकेशन को लेकर क्या काम करे और क्या काम नहीं करे? देखिए, पहले तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इन्होंने अपनी तरफ से तो कर दिया कि हाँ ऑनलाइन क्लास चलवा दो,
पर कॉलेज और स्कूल में देखने के लिए कोई भी नहीं है कि क्लासेस चल कैसे रही है। जैसे मेरा ही कॉलेज देख लो, IIT लखनऊ, वहाँ ऑफलाइन तो छोड़ो, ऑनलाइन क्लासेस भी बंद पड़ी हुई है, पर जो पेपर है वो ऑफलाइन बेसिस पे हो रहे हैं। तो टीचर खुद देखे ना, जब कुछ पढ़ाया ही नहीं गया तो बच्चा पेपर की देगा कैसे? अब उनका बैकलॉग लगेगा तो उनका फ्यूचर ख़राब होगा। तो इस चीज़ के ऊपर देख रेख करने वाला कोई है ही नहीं इस समय। और वहाँ से इश्तिहार जो आते हैं कि एजुकेशन नंबर 1 चल रहा है इंडिया का, बच्चे बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, जब उनका यहाँ बैकलॉग ही क्लियर नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, तो वो क्या ही क्लियर करेंगे। और हमारा तो ये था कि अभी अभी स्कूल से कॉलेज में हमने लिया एडमिशन, तो एकदम ही कल्चर चेंज हो गया। हमने वो कल्चर देखा ही नहीं कि स्कूल से कॉलेज में जो चेंज आता है वो होता कैसा है। हम तो अभी वही सोच रहे हैं कि 10 किताबें मिलती है, वो पढ़ लेंगे, पेपर क्लियर हो जाएगा। कॉलेज में एक सब्जेक्ट की अलग है, एक टॉपिक की अलग किताबें है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी सारी है, इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल हो ही नहीं रहे, तो नॉलेज ही कहाँ से मिलेगी? यही बात है मेन। और जैसा कि अभी जो ये गवर्नमेंट चल रही है, आपके हिसाब से ये यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने में सक्सेसफुल है या नहीं? मेरे जितना अभी हमने देखा है तो हमारे यहाँ से लोग प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो निराश होकर ही आते हैं। जब तक आप फर्दर स्टडीज़ ना करें, कुछ भी गेट की प्रिपरेशन वगैरह ना करें, तो आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन से कुछ हो नहीं रहा आजकल। मैक्सिमम लोग जो है वो अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ ना पढ़ाई के थ्रू कुछ नहीं ले पा रहे, तो एम्प्लॉयमेंट तो बहुत कम है इस समय। या किसी का अपना बिजनेस है वही कर रहा है, वहीं पे लोग लग रहे हैं छोटे मोटे काम करने के लिए, प्रॉपर जॉब कोई भी नहीं कर पा रहा। और जॉब की देख लो आप, इस समय जो ये खुले यहाँ का स्कूल खुला हुआ है, वो कह रहा है टीचरों को कि अगर आप यहाँ आके पढ़ा पाओ तो सैलरी पूरी, नहीं पढ़ा पाओगे तो 40% काट देंगे। अब वैसे ही मिल इतनी कम रही है, उसमें 40% और कट जाएगा, तो ये फंक्शनिंग भी कौन देखेगा फिर इनके? इस सब पे भी कोई देख रेख नहीं है। तो अभी जो आपके हिसाब से आने वाली सरकार है, वो इन 2 मुद्दों के अलावा और आपके हिसाब से कोई और ऐसा मुद्दा है जिस पे उसे काम करना चाहिए? या ये जो रिसेंट सरकार है, इसने क्या इन सब चीज़ों को अचीव कर लिया या नहीं कर? मुझे लग रहा है जो रिसेंट सरकार है वो एडवर्टीजमेंट ज़्यादा छाप रही है, काम कम कर रही है। ये चाहे बात कड़वी लगे, पर यूथ के हिसाब से ज़्यादातर यही राय है कि बीजेपी का काम थोड़ा कम दिखा गया है यूथ के फेवर में। बिजनेस तो चलो जो फ्रॉडी थे उनको रोका है, ये बात तो है, फ्रॉडियों को बंद कर दिया, वो अपना रो रहे हैं क्योंकि वो फ्रॉड कर रहे थे। पर यूथ ने क्या करा है? यूथ तो अपना काम प्रोग्रेसिवली करता है, वही बढ़ा रहा है काम को आगे आगे। अब जैसे एक चीज़ है आज की, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डे बनाया, मोदी जी ने, उन्होंने एक डे को घोषित कर दिया। हाँ, वो वैल्यू दे रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में आए, पर उनके लिए करा क्या? कोई इंस्टीट्यूट खुलवाया, एंटरप्रेन्योरशिप को कोई वैल्यू दी, कॉलेज में कोई कोर्स खुलवाया उनके लिए? कोई एंटरप्रेन्योरशिप करता है, उसे लगता है वो टाइम वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट मिलेगी नहीं, इसका कोई मार्केट है नहीं, पर डे बना के घोषित कर दिया। अब सबको लग रहा है मोदी जी ने कर दिया काम इस फील्ड में। तो ऐसा हो रहा है, इश्तेहार ज़्यादा छप रहे हैं, काम कम हो रहा है, ये मुझे लगता है। तो अभी जो ये आने वाली सरकार है, क्या वो यही सरकार होनी चाहिए या आपके हिसाब से एक बदलाव की ज़रूरत है? भैया देखो, हम तो ये हिट एंड ट्रायल खेल रहे हैं इस समय। मेरा ये मानना है मोदी जी इसलिए है क्योंकि कोई और नहीं है, रिप्रेजेंटेबल इंसान है, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, देश को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा भी मुझे कोई इतना वर्थ नहीं लग रहा जो वो काम कर पाएगा। अब वही है, जब काम कोई नहीं कर रहा तो कोई रिप्रेजेंटेबल इंसान ही करे, जो काम ना करके भी उसको कवर अप तो अच्छे से कर पाए कम से कम। तो मोदी जी बेस्ट ऑप्शन लगते हैं, ये मुझे लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमसे आप बात करके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, आपके हिसाब से गाजियाबाद में या फिर उत्तर प्रदेश में इस समय किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो जी, सरकार तो हमारे योगी जी की बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? योगी जी ने काफ़ी अच्छा विकास किया है इसको, ठीक है, ये रोड वगैरह सही अच्छे बनाए हैं, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। अब पहले के हिसाब से, पिछली सरकारों के हिसाब से अब की सरकार में मुझे पहले शाम को निकलते नहीं डर लगता था, वो कुछ ऐसा नहीं है। अब सब कुछ ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो सब अच्छे से काम कर रहे हैं और सब सेफ है। तो आपके हिसाब से बीजेपी ने एजुकेशन को लेके, यूथ को लेके, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, ये 3 चीज़ों पे बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया? पहले एजुकेशन से बात करते हैं, एजुकेशन को लेके। एजुकेशन लेवल पे तो खैर अच्छा उनका काम रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयड के मामले में मान सकते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब उस मामले में कुछ खास हुआ नहीं। अनएम्प्लॉयड कुछ ज़्यादा बढ़ गया है इन दिनों में, उस चीज़ को मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है पहले की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि सरकार उस चीज़ पे फोकस कर रही है, नई नई कंपनियों को अपने यहाँ पे ऑफ़र दे रही है कि MNC कंपनी जो है बाहर से आ रही हैं और नई नई जॉब क्रिएट हो रही है, ठीक है। और उस पर भी फोकस किया जा रहा है कि नई जो भर्तियाँ उनको भी ओपन किया जाए,
इन सब चीज़ों पे भी काम हो रहा है। तो जैसे कि आपने बताया एजुकेशन को लेके बहुत से चेंजेस किए गए हैं, बहुत अच्छा हो गई है एजुकेशन, तो किस हिसाब से अच्छा हुई है या उसमें क्या बदलाव किए गए हैं कि एजुकेशन अब पहले से ज़्यादा बेटर हो गई? एजुकेशन के में ये देख लो कि पहले के प्राइमरी स्कूल थे उनका कुछ पिछली सरकारों में ड्रेसिंग चेंज भी कुछ अलग हो गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि उनके ड्रेसों को भी अच्छे कन्वेंट स्कूलों की तरह किया गया। ठीक है, और उसमें ये पहल की गई कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाकर सरकारी स्कूल की तरफ उनको पढ़ाने की कोशिश करें, जिससे क्या हो कि एजुकेशन और सिस्टम और अच्छा होगा, इस तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। ठीक है, जब बड़े लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे अच्छे पैसे वाले, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इम्पैक्ट जाता है कि अच्छा कि फिर छोटे लोग भी जो मीडियम लोग हैं वो भी इस तरफ ध्यान देते हैं फिर, क्योंकि मीडियम लोग भी इसकी तरफ ही भाग रहे हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में, महंगे महंगे स्कूलों में जा रहे हैं, जिनसे कि उनका थोड़ा कि बजट भी डगमगा जाता है फिर। चलिए, तो अभी आपके हिसाब से फिर बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए, वही उत्तर प्रदेश के लिए भी सही हमें है? तो सही लगा उनका इस सरकार ठीक है। सर देखिए, चलिए, बात सुनिए सर, देखिए हाँ जी। हमारे कहने के बाद बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार, उससे मतलब नहीं है। अभी तक हम लोग 2 साल स्कूल साल भर बंद रहा ना, सारे बच्चों के स्कूल का फीस भरना पड़ा, पूरी साल का फीस भरना पड़ा। गवर्नमेंट कोई भी हो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट अपना अपना काम करे, लेकिन इस चीज़ को बोले कि हाँ जी जब पढ़ाई जब नौकरी कर रहे हैं, अगर नौकरी छूट गई, काम छूट गई, तो काम छूटने को भाई सैलरी मिल सकता है हमें, किसी भी कंपनी में जाए, अगर 6 महीना हमको कंपनी बैठा दे, हमें किसी को बैठा दे और हम कंपनी से बोले कि जी हमको पेमेंट दीजिए, कंपनी पेमेंट देगी? नहीं देगी, नहीं देगी। आप ही होंगे, चलो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप ही ले लो। अब हमारी सरकार बैठी है, मेरी बात सुनिए, मेरी सरकार बैठी है, तो सरकार ये ऐलान कर सकती है हाँ जी 6 महीना और साल में पढ़ाई नहीं हुई है तो 6 महीना के इन लोगों की फीस माफ़ किया जाए या 3 महीने का फीस माफ़ किया जाए, लेकिन कोई भी स्कूल में माफ़ी नहीं मिला। भाई इतना पूरा फीस भरोगे तो बच्चों को पढ़ाओगे, नहीं फीस भरोगे बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। अगर बच्चों को पढ़ाना, अगर चलो अगर क्लास आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप फीस भरिए, अगर क्लास आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो तो फीस मत भरिए, वहीं के वहीं रखिए। बताइए हमारी गवर्नमेंट क्या की? आप क्या कह रहे थे? हमारी गवर्नमेंट क्या की? ये करना चाहिए। पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप इनकी बात पे नहीं तो ये थोड़ा ना, जब मान लिया हमारे पास कोई होगा तो काम नहीं करेगा तो कौन पैसे देगा भैया, इतना थोड़ा ना है भाई। हाँ, यही चीज़ तो कह रहे हैं कि काम छूट गया, छूट गया, पर हमें फीसें तो पूरी भरनी पड़ी। फीस में गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा बहुत कुछ रियायत करवानी चाहिए, बस यही है। और बाकी तो सरकार अपना सही काम कर ही रही है। योगी जी आ ही रहे हैं दोबारा, हैं? देखो हर जगह विकास, रोड अपनी देख लीजिए, रोड कितनी बढ़िया हो रही है हर जगह की। 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए योजना चली रही है, आयुष्मान योजना चली रही है, और उज्ज्वला गैस योजना चली रही है, उसके तहत सिलेंडर मिल रहे हैं। गरीब के लिए कुछ हाँ जी, तो ये गरीबों को ही तो मिल रहे हैं भैया, ये गरीबों को 900 रुपया का सिलेंडर, 900 रुपया का सिलेंडर। पहले सब्सिडी मिलती थी, पहले हमारे बीजेपी सरकार जो मोदी जी बोले थे सब्सिडी मिल रही है, अभी सब्सिडी कहाँ मिल रही है? सब्सिडी बंद कर दिया ना, 900 कुछ रुपया का सिलेंडर। क्यों? गरीब के लिए क्यों? एक बताइए। लेगा कांग्रेस के जमाने में भी तो 900 रुपए का लेते थे कि ना लेते थे? कैसा लगा मेरा मजाक? थे। और ब्लैक में भी सुनो, 900 रुपए का लेने के लिए भी इतनी बड़ी लाइन लगानी पड़ती थी, 2-2 घंटे में नंबर नहीं आता था, है? और अब कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, घर घर सिलेंडर पहुंच रहे, पहुंच रहे कि ना पहुंच रहे। और ब्लैक होते, ब्लैक भी मैं 1200 सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, चाचा मेरा बात सुनिए, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक हम क्या रिक्शा चला कितना कमाए हैं? 300 भी नहीं हुआ। क्या जी हुआ? 300 नहीं हुआ, नहीं हुआ, 300 भी नहीं हुआ। 11 बजे चला रहे हैं आदमी तो रिक्शा। अरे यार सुन ले यार, एरोप्लेन चला यार, क्यों चला रहा है? बेरोजगारी के लिए करना। शालीमार गार्डन में कितने रिक्शे? यार उससे मतलब नहीं है। और अरे पहले बात डिवाइड नहीं होगा क्या भाई? डिवाइड नहीं होगा?
अरे भाई हमारा बात तो सुन ले। एक बंदा 4 सवारी बिठाता था, अब तो तुम एक एक बिठा के जा रहे हो। क्या करें? अगर फिर चटनी से खा लो कुछ, लगेगा तो फिर कहाँ जाएगा? बेरोजगारी दूर कैसे होगी? सुनो सुनो, बहस नहीं, अपनी बात बेरोजगारी कैसे दूर होगी? एक करके अपनी बात। बेरोजगारी कैसे दूर होगी? हमें कहीं बताइए चाचा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी? रोजगारी के लिए तो सब कर रहे हैं, योगी जी मोदी जी जो भी है, एकदम से थोड़ी सफाई हो जाती है सब। हाँ भैया, हाँ एकदम से सफाई थोड़ा ही हो जाती है सब, धीरे धीरे बेरोजगारी। अब भाई एकदम से रोजगार टपका देंगे भैया, धीरे धीरे तो बेरोजगारी खत्म होगी नहीं। हाँ? जो सरकार है सब अपने बारे में सोच के गई, आम जनता के बारे में कौन सोची बताओ? आज बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? आज से 10 2000 जब घर की सफाई होगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। हैं? सफाई होते हैं? रहेगी, ये बताओ। तो यार एकदम से थोड़े रोजगार टपक जाएंगे तो धीरे धीरे आएंगे। कितना पढ़ा लिखा है भाई? हम तो नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, नहीं यार, नहीं फिर बात नहीं पढ़े, पढ़ने वाले के मिलेंगे कि चलो नहीं? 1 मिनट रुको। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट अभी बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बननी चाहिए। और क्यों बननी चाहिए सर? क्योंकि इससे पहले जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन, इतना बेटर काम नहीं किया है जितना बीजेपी ने किया है, तो इसलिए सर आनी चाहिए। जैसे क्या क्या बेटर काम किया है बीजेपी? सर अगर हम बात करें कि हमारे जो वुमेन्स की सेफ्टी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, पहले ये था कि गर्ल्स को अगर थोड़ी सी भी रात हो गई है तो घर पहुंच रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों का फेस करना पड़ता था, बहुत क्राइम वगैरह थे, वो चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं। ऐसा एकदम से तो ख़त्म नहीं होता, एकदम से इरेडिकेट नहीं हो सकता, बट वो धीरे धीरे डे बाई डे वो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। तो सर ये मुझे अच्छा लगा बीजेपी गवर्नमेंट में। जैसे कि अभी आप पढ़ाई करते होंगे शायद, जी है ना? तो आपके हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट ने एजुकेशन को लेके जी। क्या किया है उत्तर प्रदेश में? सर एजुकेशन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एजुकेशन में उनका उतना मतलब कंट्रीब्यूशन अभी नहीं रहा है कि जितनी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन लेवल को लेकर के, तो उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो यूथ के लिए आपको लगता है अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है? सर वो तो जो कोविड पेंडेमिक हुआ था सर, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो वो उसके लिए मतलब करेंगी, वो कुछ स्टेप्स लेंगी, जो भी स्कीम्स वगैरह है वो प्रोवाइड करवाएंगी। चलिए, तो आपके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी ये कोविड की वजह से हुआ, और एजुकेशन में अभी कुछ ऐसा कोई खास काम किया नहीं है? कुछ खास काम सर किए होंगे बट एग्जैक्ट मुझे अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं है। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? विवेक यादव। विवेक जी, आपके हिसाब से गाजियाबाद में और उत्तर प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? अभी कुछ योगी सरकार से पहले देखा जाए तो काफ़ी मतलब डरावना माहौल था, काफ़ी गुंडागर्दी ज़्यादा थी। तो योगी जी के आने के बाद गुंडागर्दी काफ़ी कम हुई है। तो मैं यही चाहूँगा कि योगी जी की सरकार बने, भयमुक्त यूपी हो, ज़्यादा अच्छा है। आपके हिसाब से योगी सरकार ने अभी बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या काम किया? एजुकेशन के लिए योगी जी ने बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है। इस स्कूलों में अनुशासन काफ़ी अच्छा हुआ है। दोबारा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते थे टीचर्स के, वो दोबारा हुए हैं, उनको दोबारा पात्रता दोबारा जांची गई है उनकी। और स्कूलों की स्थिति काफ़ी अच्छी की गई है, जो कि पिछली सरकारों ने नहीं किया था ऐसा। और जैसा कि अभी एक मुद्दा बहुत चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, आपके हिसाब से बेरोजगारी को लेके योगी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या नहीं उठाए? ये बात तो सोचने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने इतना कुछ खास कदम नहीं उठाया है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। ये मैं इनकी ये कमी बताऊंगा मैं, इनकी एम्प्लॉयमेंट की कमी है, उसका भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। करें, कोरोना की वजह से थोड़ा माहौल थोड़ा वैसा था, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे 20 लाख रोज़गार बढ़ाए हैं अभी इसमें, वो भी सरकार शायद अच्छा करेगी आगे भी, इसमें कोई इशू नहीं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। नायरा। एक बार थोड़ा सा तेज बोल दो प्लीज, प्लीज एक बार। नायरा। नायरा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी में। आपको पोएम आती है कोई? कौन सी आती है? जॉनी जॉनी यस पापा। तो आप एक बार इसको ना तेज से बोल के सुना दो, फिर हम सबको सुनाएंगे, ठीक है? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। टेलिंग लाई। हाँ? टेलिंग लाई। टेलिंग याद नहीं है। अच्छा चलो मेरे साथ साथ गाओगे आप? ठीक है, दोनों गाते हैं, ओके? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई, नो पापा, ओपन योर माउथ,
हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सो मच। अपना नाम बता दो क्या है? मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह है। और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्वामी विवेकानंद। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 6। क्लास 6 में पढ़ते हो। आपको नेशनल एंथम पता है किसने लिखा है हमारा? यस सर। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है आपको मालूम है? जनगण मन। जनगण मन। और फिर नेशनल एंथम क्या हुआ? नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। वंदे उसको मालूम है आपने किसने लिखा है उसको? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। यस। तो अब आप हमें सर बहुत दिन से नहीं पढ़ा ना मैंने, 1 साल से हो गए। तो अब आपको नेशनल एंथम तो याद है ना? हाँ। तो हमें नेशनल एंथम सुना दो थोड़ा बहुत। चलो सुना दो, हाथ से सामने कैमरे में देखो। जनगण मन अधिनायक जया है भारत माध्य विधाता। सर आता नहीं मेरे को सर, 1 साल से हो गए, पढ़ना पड़ेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाना ठीक है। जनगण मन अधिनायक जया है भारत माता विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल छल सितरंगा। सब शुभ नामे जागे सब सुध आशीष मांगे। दाए तब दया दाता जनगण मन अधिनायक जया है भारत माता विधाता। जया है जया है जया जय जया जया जय है। तो हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात करी और सबसे बात करके आज हमें एक चीज़ तो ज़रूर पता लगी है कि एजुकेशन को लेके कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। कोई भी एजुकेशन को लेके ऐसा काम सरकार द्वारा नहीं किया गया है जो किसी को मालूम हो। तो हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।